सावधान, प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, अभावे कृतस्न कर्मणा, तस्मै संज्ञानिरूपाय, नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज, हुए करम अरिनाश, ज्ञान रूप परमात्म को, प्रणमु मिले प्रकाश, प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से जो मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन कर रहा है, इष्ट का उपदेश दे रहा है। हमारे लिए इष्ट क्या है? हमारे लिए तो एकमात्र सुख ही इष्ट है, इसीलिए उस सुख की प्राप्ति का उपाय बता रहा है। ऐसा ये इष्टोपदेश, इष्ट का उपदेश देने वाला ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वात्म सम्मिति की बहुत सुंदर चर्चा कर रहे हैं। ये स्वात्म सम्मिति कैसी है, ये आत्मा का अनुभव कैसा है, उस आत्मा के अनुभव का आनंद कैसा है, और आत्म अनुभवी जीव का विचार कैसा है, और उसको किस प्रकार से किसी चीज की चिंता नहीं है, इन सब बातों की चर्चा यहाँ पिछले 7-8 गाथाओं से आचार्य पूज्यपाद स्वामी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी हमारी चर्चा चल रही है 45 नंबर पे। 45 नंबर की गाथा पढ़ते हैं पहले। परः परस्ततो दुःखम्, आत्मेवात्मा ततः सुखम्, अतएव महात्मानस्त, निमित्तं कृतोद्धमा। पर तो पर है दुखद है, आत्मा सुख में आप, योगी करते हैं अतः, निज उपलब्धि अमाप। क्या कह रहे हैं अन्वयार्थ में? पर ही है, उसमें दुख होता है, और आत्मा आत्मा ही है, उससे सुख होता है। इसलिए ही महात्माओं ने उसके निमित्त उद्यम किया है, सुख के लिए उद्यम किया है। इस सुख के लिए ही उद्यम किया है। क्यों किया है सुख के लिए उद्यम? क्योंकि इष्ट था हमारे लिए। लेकिन उसके लिए क्या उद्यम किया है? कि उसके लिए आत्मा को जाना है, आत्मा को सुख स्वरूप स्वीकार किया है। कल हमारी बात चल रही थी ज्ञान और ज्ञेय की, कि हमने ज्ञेयों से सुख माना है, हमने किसी ज्ञेय को अच्छा और किसी ज्ञेय को बुरा माना है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं ज्ञेय तो पर है, और पर तो दुख रूप ही है। इसका अर्थ है कि कोई भी ज्ञेय सुखी तो नहीं कर सकता। तो पर है, दुख रूप है, तो ज्ञेय दुख रूप है। तो ज्ञेय दुख रूप है क्या? नहीं है। सुख रूप तो नहीं है, लेकिन दुख रूप है कि नहीं है? ज्ञेय भी दुख रूप नहीं है, लेकिन ज्ञेयों को अपना मानना दुख रूप है। पर तो पर है, उसमें दुख होता है, ज्ञेय को अपना मानने में दुख होता है।
ज्ञेय को अपना जानने में दुख होता है, ज्ञेय को स्वयं जानने में परेशानी है। स्वयं को स्वयं, ज्ञान को ज्ञान और ज्ञेय को ज्ञेय जानने में क्या परेशानी है? ज्ञान को ज्ञान और ज्ञेय को ज्ञेय जानने में तो सम्यक दृष्टि है। जो ज्ञान को ज्ञान और ज्ञेय को ज्ञेय जानता है उसको तो सम्यक दृष्टि है। लेकिन हमको महिमा किसकी आती है? हमको महिमा ज्ञेयों की आती है। लेकिन आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि ज्ञेयों की महिमा करने वाले को ज्ञान की महिमा नहीं होती, और ज्ञान की जिसको महिमा नहीं होती वो संसार में ही रुलता है। वो फिर दुखी ही रहता है, क्योंकि उसने उस सुख की महिमा की नहीं है, उस सुख को जाना नहीं है, दुख को ही सुख मान लिया है। कर हमने कहा था पुण्य पाप के संबंध में कि दुख को ही सुख मान लिया है हमने। दुख के ही दो रूप हैं, उसमें से एक रूप को हमने सुख मान लिया है कि ये तो अच्छा है, ये पुण्य तो अच्छा है। नहीं, विचार करके देखें हम, ये किस प्रकार से अच्छा है, ये किस प्रकार से सुखी कर सकता है हमको, और ये किस प्रकार से दुखी कर सकता है हमको। हमको दो ही चीजें लग रही है ना, या तो हमको क्या लग रहा है, ये सुखी कह रहे हैं, या जब हमने ये पढ़ा कि गेयों में सुख नहीं है तो हमको लगा कि ये दुखी कह रहे हैं। जिनवाणी पढ़कर हमको पहले तो लग रहा था कि गे में सुख है, और जब हमने जिनवाणी को पढ़ा तो फिर हमारी क्या मान्यता हो गई, ये गे सुख रूप नहीं है, दुख रूप है, इनको छोड़ देना चाहिए। कि छोड़ने की बात कहाँ कही है? मानने की कही। और विचार करके देखें हम, इष्ट अनिष्ट की भी जो बात है, इष्ट अनिष्ट किसका नाम है? अच्छे अच्छा मानने बुरा मानने का नाम इष्ट अनिष्ट है? अच्छा या बुरा मानने का नाम इष्ट अनिष्ट है? ये हे है, ये उपाधि है, ये मानने का नाम इष्ट अनिष्ट है? क्या है इष्ट अनिष्ट? हमको लग रहा है अच्छा बुरा मानने का नाम इष्ट अनिष्ट है। अच्छा बुरा मानने का नाम इष्ट अनिष्ट नहीं है। अच्छा बुरा मानने का नाम इष्ट अनिष्ट नहीं है। उसमें सुख मानना या दुख मानना, उसका नाम इष्ट अनिष्ट है। जिस पदार्थ में हमने सुख माना तो वो इष्ट है, और किसी पदार्थ में हमने दुख माना तो अनिष्ट है। समता भाव कैसे आएगा? हमको क्या लग रहा है समता भाव कैसे आएगा? कि हम तो बहुत कोशिश करते हैं समता भाव की, समता भाव में रह नहीं पाते। कि समता भाव किसका नाम है कि सबको एक जैसा देखो। हमको नहीं बीच में लगता बैठो। अभी ऐसा, हमको भी ऐसा नहीं लगता कि कोई आदमी, मान लो दो व्यक्ति खाना खा रहे हैं, भोजन पे बैठे हैं थाली में। एक व्यक्ति तो अरे क्या बात है, कितनी अच्छी रोटी है, कितनी अच्छी सब्जी है, ऐसे अच्छे से खा रहा है। और दूसरा, अब ये रोटी तो पुदगल है, अब ये रोटी तो खानी पड़ रही है, मजबूरी है, रोटी में क्या स्वाद है, रोटी में क्या सुख है। अब आपको कौन सा व्यक्ति स्वाध्यायी लग रहा है? कौन सा व्यक्ति आपको लग रहा है कि हाँ ये सम्यक तो सन्मुख है? कौन सा लग रहा है आपको? दोनों में कोई नहीं। मतलब हमको क्या लग रहा है कि सम्य दृष्टि जीव तो कैसा होगा कि वो तो अच्छा अच्छा मानेगा ही नहीं। अच्छी सब्जी बनी होगी तो उसको अच्छा नहीं मानेगा, उसको अच्छा नहीं, उसको अच्छी नहीं लगेगी, उसने अच्छी कह दी तो फिर वो सम्य दृष्टि नहीं है। कि इसका नाम इष्ट अनिष्टपना नहीं है। अच्छा बुरा मानने का नाम भी इष्ट अनिष्टपना नहीं है। सुख दुख की कल्पना करने का नाम इष्ट अनिष्टपना है। पंडित टोडरमल जी ने भी क्या परिभाषा दी है, जो सुखदायक है उसको इष्ट कहते हैं, जो सुखदायक लगता है उसको इष्ट कहते हैं, जो दुखदायक लगता है उसको अनिष्ट कहते हैं। अच्छा लगता है उसको इष्ट कहते हैं, ये परिभाषा नहीं दी। हमको लग रहा है कि नहीं, समता भाव तो किसका नाम है? कि समता भाव तो इसका नाम है कि हमको सब एक जैसा दिखे, सब एक जैसा दिखे, हमको अच्छा बुरा नहीं दिखे कोई भी। सही बात है कि नहीं? अच्छा बुरा नहीं दिखे तभी तो समता भाव आएगा। कि समता सही भाव बात। में सुख दुख की कल्पना है। यदि अच्छा बुरा ना दिखे, अच्छे को अच्छा ना कहें और बुरे को बुरा ना कहें, सबको एक जैसा कहें, तो एक बड़े पंडित जी उदाहरण देते हैं एक, कि यदि सब कुछ एक जैसा मानोगे आप, सब कुछ एक जैसा है आपके लिए, सब कुछ बराबर है आपके लिए, तो फिर लड्डू, लड्डू किसकी पर्याय है? पुद्गल की पर्याय है। और बिष्टा किसकी पर्याय है? कि पुद्गल की पर्याय है। तो थाली में कुछ भी रख दो हमारी में, हम तो समता भाव है, हमें तो, हम तो सब खा लेंगे।
अरे वहां लड्डू को अच्छा कहा जाएगा, बिष्टा को बुरा ही कहा जाएगा, अच्छे को अच्छा बुरे को बुरा कहा जाएगा। इसका नाम समता भाव या समता भाव नहीं है। यदि इसको समता कहेंगे तो भी कुछ भी खा लेगा वो, उसको समता हम कहेंगे समता, ये समता वाला है। देखो ये तो भैया लड्डू को भी उसी भाव से खाता है, बिष्टा को भी उसी भाव से खाता है। तो विचार करके देखें हम कि हमने क्या कल्पना की हुई है। हमको लग रहा है नहीं, समता भाव रखने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। हमको लग रहा है कि नहीं, असीमित अर्घा बतारण असी प्रयारण में सदा समता धरण। तो वो क्या करते हैं कि वो असी प्रयारण वाले को दुख का कारण नहीं मानते और अर्घ उतारने वाले को सुख का कारण नहीं मानते। तो है समता उनके। समता कैसे है कि अर्घ उतार रहा है उसको सुख का कारण नहीं मान रहे, इसमें सुख है नहीं। और जो असी से प्रहार कर रहा है, तलवार से प्रहार कर रहा है, उसको दुख का कारण नहीं मान रहे, उसको दुख का कारण नहीं मान रहे। इसका नाम है समता। लेकिन अभी तो हमने पता नहीं क्या क्या कल्पना की हुई है। अभी जैसे हमने कहा कि सुख तो देवशास्त्र गुरु में सुख है कि नहीं है, कि देवशास्त्र गुरु में सुख नहीं है। देवशास्त्र गुरु में सुख नहीं है तो फिर चरणान योग का पालन करें कि नहीं करें, बताओ। चरणान योग का पालन करें कि नहीं करें फिर। अशुभ से बचने के लिए करते हैं। अरे ये बात ही चांद नहीं है, में वो तो बात है ही। चांद में अशुभ से बचने के लिए करते वो हैं। तो स्वतः ही पलता है। चांद में वो तो स्वतः लेकिन ही पलते मैं हैं। मैं तो पाल कुछ और नहीं कहना चाह पड़ते। रहा हूँ। मैं हम्म, कुछ और कहना चाह रहा हूँ, बात आपकी सही है, अशुभ से बचने के लिए करते हैं। कि पहले तो ये बताओ, दर्शन करना, पूजन करना, स्वाध्याय करना, इसका नाम चरणानी योग कहाँ लिखा है जिनागम में। ये तो सब अब स्वतः ही पलते हैं। नहीं, स्वतः पढ़ते हो तो अलग बात है। चरणान योग है ये कहाँ लिखा है कि स्वाध्याय करना, पूजन करना, दर्शन करना, व्रत करना, तप करना, इसका नाम चरणान योग है, कहाँ लिखा है, बताओ मुझे। ये आवश्यक में आते हैं। व्यवहार। हैं? आवश्यक में है। छठ अरे आवश्यक मुझे, में है। आप मुझे ये बताओ, अनुयोग कहते किसको हैं? करने की पद्धति का नाम अनुयोग है क्या? किसको कहते हैं अनुयोग? अरे अनुयोग तो कथन पद्धति का नाम है। तो हम्म, चरणानुयोग भी कथन पद्धति का नाम है। चरणानुयोग तो कहने, कथन है, कथन को कहा जाता है अनुयोग। अनुयोग कथन को कहा जाता है। और हमने हमने चरणानुयोग किसको माना है? क्रिया को। क्रिया पद्धति का नाम चरणानुयोग कहाँ लिखा है जिनागम में, परिभाषा चरणानुयोग की, कि क्रिया क्रिया पद्धति का नाम चरणानुयोग है। अरे कथन पद्धति को अनुयोग कहते हैं। द्रव्यानुयोग हो चाहे प्रथमानुयोग हो, चाहे कर्णानुयोग हो चाहे चरणानुयोग हो, कथन पद्धति का नाम है अनुयोग। तो हमने तो ना जाने क्या क्या कल्पना की हुई है कि ये छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये नहीं छोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा, ये ग्रहण करेंगे तो कैसे काम चलेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा तभी चरणानुयोग पड़ेगा। अरे चरणानुयोग इसका नाम नहीं है। चरणानुयोग किसका नाम है? चरणानुयोग तो स्वयं स्वयं में पल जाता है, पालना क्रियाओं से चरणानुयोग नहीं पलता। चरणानुयोग तो इसका नाम है जब उसको अपने ज्ञान की स्वीकृति आई, जब उसने अपनी आत्मा को सुखरूप जाना, तो अपनी आत्मा में ही रहता है। और जब अपनी आत्मा, अब बात आएगी अशुभ से बचने के लिए। अब जब अभी आत्मा को ही सुखरूप जानता है, आत्मा को ही सुख का कारण जानता है, लेकिन जब बाहर उपयोग जाता है तो जिसने ये बताया है मुझे कि आत्मा सुखरूप है, तो स्वयं में भी महिमा आती है, तो स्वयं में भी गुणगान होता है। तो गुणगान करने का नाम चरणान योग नहीं है। अभी हमको तो पता नहीं क्या क्या लग रहा है क्रिया के नाम पे भी। क्रिया छोड़ने का, कुछ क्रिया सुख रूप है, कुछ क्रिया दुख रूप है, कुछ क्रियाएं अच्छी हैं, कुछ क्रियाएं बुरी हैं। कि क्रियाओं में सुख है कहाँ? क्रियाएं तो क्या है? देह की क्रियाएं हैं। देह की क्रियाएं तो दुखद ही है। देह की क्रियाएं तो सुखद नहीं हो सकती, क्योंकि पर पर ही है, उसमें दुख ही होता है, सुख नहीं होता है। अब कैसे उसको सुखरूप कहें? इसका नाम है कि अब क्या हुआ, जब उसने आत्मा को सुखरूप जाना,
तो अब पर की वांछा ही खत्म हो गई। अब पर की वांछा नहीं रही। हम पर की वांछा कर क्यों रहे थे? हम पर का लक्ष्य कर क्यों रहे थे? हमारा प्रयोजन तो एक ही है, सुख की प्राप्ति। सबका इष्ट यही है, सुख की प्राप्ति हो। ये कुछ भी करके ये सुखी प्राप्त होना चाहता है। हम जगत में जो भी कार्य करते हैं किसके लिए करते हैं? सुखी होने के लिए। खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, जो जो भी करते हैं, हम जो भी कर रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं, चाहे वो सांसारिक क्रियाएं हों, चाहे वो धार्मिक क्रियाएं हों, सारी क्रियाएं किस लिए कर रहे हैं? सुखी होने के लिए। कोई भी एक कार्य ऐसा है जो सुखी होने के लिए नहीं कर रहे हो? कोई भी एक कार्य ऐसा हो जो सुखी होने के लिए नहीं कर रहे? हम तो ऐसे ही कर रहे हैं टाइम पास के लिए। एक भी कार्य ऐसा नहीं है जो सुखी होने के लिए नहीं कर रहे। तो ये जीव सुखी होने के लिए सारे काम कर रहा है। लेकिन अब इसको पता चला कि सुख रूप तो मेरा ज्ञान ही है, मेरा आत्मा ही है, सुख का कारण भी मेरा ज्ञान ही है। अब वो बाहर में क्यों जाएगा? अब वो पर का लक्ष्य कैसे करेगा? सुखी होने के लिए जो कर रहा था वो तो मिल गया उसको, उसका प्रयोजन तो यही था। प्रयोजन की सिद्धि हो गई। अब जब प्रयोजन की सिद्धि हो गई तो बाहर में क्यों जाएगा? पर का लक्ष्य क्यों करेगा? ये पर में लक्ष्य करना ही बता रहा है कि हमको पर सुखरूप लग रहा है। हमारा पर का लक्ष्य ये बता रहा है कि हमको पर कैसा लग रहा है? सुखरूप लग रहा है। हमको अभी भी क्या लग रहा है कि नहीं, हमको ये संयोग दुखी करेंगे। हमको संयोग दुखी करते हैं बहुत। पुण्य के उदय में नहीं करते, लेकिन पाप के उदय में बहुत दुखी करते हैं ये संयोग हमें। पाप के उदय में क्या करते हैं? हमको बहुत दुखी करते हैं। ये गाली दे देते हैं हमको, दुखी कर देते हैं गाली देकर। ये हमको ऐसा बोलकर दुखी कर देते हैं, ये हमको ऐसा कहकर दुखी कर देते हैं। लेकिन विचार करके देखें हम, चीनी को कितनी गाली दें कि वो कड़वी हो जाए? कितनी गाली दें चीनी को? शक्कर रखी है सामने, उस शक्कर को कितनी गाली दें हम कि वो कड़वी हो जाए? हमें पड़ गई। और कितनी प्रशंसा करें कि कड़वी हो जाए? हमें अरे पड़ गई। प्रशंसा करो चाहे गाली दो, शक्कर की मिठास पे तो कुछ फर्क पड़ा ही नहीं। शक्कर की मिठास तो ज्यों की त्यों है। वैसे ही ये है समता। अब जो जो ये जानता है कि शक्कर का स्वभाव ही है मिठास, मिठास बाहर से नहीं आती है, कि कितनी प्रशंसा करें कि मिठास आ जाएगी शक्कर में, और कितनी गाली दें कि कड़वी हो जाएगी। कि जो ये जानता है कि प्रशंसा करने से मिठास आती नहीं है और गाली देने से मिठास जाती नहीं है, अब उसको अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे गाली दो चाहे प्रशंसा करो। क्योंकि वो जानता है कि मेरी मिठास को तो ये छूते भी नहीं, मेरी मिठास का तो एक अंश मात्र भी नहीं जा सकता। इसका नाम है समता भाव। इसका नाम है सुखी। ये है सुखी होने का उपाय। अब क्या करना है? जो ये नहीं जानता, अब वो दुखी हो रहा है। जिसने शक्कर का स्वभाव मिठास है, शक्कर में ही रहती है, बाहर से नहीं आती है, ये नहीं जाना, वो परेशान हो रहा है। अरे अब उसने गाली दे दी, अब मैं कैसे अपने दूध को मीठा करूंगा? एक बार दिया था मैंने ये एग्जाम्पल। एक गिलास में दूध रखा हुआ है और शक्कर डाल दी। ये आप म्यूट कर लें। हाँ, कि एक गिलास दूध रखा हुआ है, शक्कर डाल दी हमने उसमें। अब हमें पीने में डर लग रहा है। क्यों? हम गिलास को उठाकर पीने ही वाले थे, उसने गाली दे दी हमको 5। अब पता नहीं हमारा दूध मीठा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। हमारा दूध गाली दे दी इसने, कड़वा तो नहीं हो गया? ये गाली दे दी इसने, हमारा दूध को कड़वा कर दिया इसने। हमें दूध को कैसे पिए अब हम? कोई शंका करता है ऐसी कि नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे शंका? क्योंकि हम जानते हैं कि मिठास बाहर से आती नहीं है और मिठास शक्कर में से कहीं जाती नहीं है। मिठास का कारण कोई अन्य द्रव्य है भी नहीं। मिठास का कारण तो एकमात्र शक्कर ही है। जो ये जानता है वो निशंकित है, निकांचित है। अब उसको कांक्षा नहीं है, उसको शंका नहीं है।
ऐसे यहाँ कह रहे हैं पर दुख रूप है और आत्मा सुख रूप है। जो ये जानता है अब उसको शंका नहीं है कि इसको नहीं जानूंगा तो क्या होगा, इसको ऐसा नहीं करूंगा तो क्या होगा, कि कुछ नहीं होगा। मेरा सुख यहाँ से आ भी नहीं रहा है और मेरा सुख इनमें जा भी नहीं रहा है। अब कोई शंका नहीं है, कोई कांक्षा नहीं है, अब सारी कांक्षा मिट गई। अब चाहे जैसा जगत परिणमे, इष्ट अनिष्ट विकल्प न हो, ऐसा सुंदर मिला समागम, अब मिथ्या संकल्प न हो। अब चाहे जैसा जगत परिणमे, मुझे चिंता नहीं है। अब उस परिणमन की चिंता नहीं, जगत के परिणमन की, कि जगत कैसा परिणमन कर रहा है। यहां तो कर्मोदय के विचार की बात भी नहीं कह रहे कि जगत परिणमन कर रहा है तो कर्म के उदय का विचार कर लो। यहां तो कह रहे हैं कि कर्म का उदय भी क्या करता है। कर्म के उदय ने क्या किया मेरे अंदर? कर्म के उदय ने सुख दे दिया क्या मुझे? ये कर्म के उदय ने सुख छीन लिया मेरा? क्या किया कर्म के उदय ने? कि कर्म के उदय ने कुछ नहीं छुआ है ना। अरे कर्म से तो निर्ममत बता के आए हैं पहले ही, कि कर्म से तो मैं निर्मम स्वभावी हूं। कर्म रूप तो मैं हुआ ही नहीं हूं। जब कर्म रूप हुआ नहीं हूं तो फिर क्या चिंता है? अब ये विचार करके देखो, हम किसको शत्रु और मित्र मान रहे हैं? अरे जिसको शत्रु और मित्र ये मानते हैं, मुझे शत्रु मानता है कोई, तो जिसको ये शत्रु मानते हैं वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसको ये जानते नहीं। अब कैसे शत्रु कहें सामने वाले को हम, कि जो शत्रु मानता है ये हमें, मित्र मानता है ये हमें। अरे तुझे शत्रु मित्र नहीं मान रहे, ये हमको लगता है कि नहीं, कि तुम्हारा चश्मा बहुत अच्छा है, तो हमको क्या लगता है, अरे मेरी आज प्रशंसा हुई थी, कि अरे ये विचार नहीं कर रहे हम। हमने ये कब कहा कि तुम अच्छे हो? हमने कहा चश्मा अच्छा है। हमने प्रशंसा चश्मे की थी कि आपकी की थी? कोई कह रहा है आप अच्छा अच्छा गाते हो, अरे तो प्रशंसा बोली की कर रहा है, आवाज की प्रशंसा वो स्वयं बता रहा है कि मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारी आवाज की प्रशंसा कर रहा हूं, मैं तुम्हारी इसकी प्रशंसा कर रहा हूं। तुम्हारा बोलना अच्छा है, तुम्हारा चलना अच्छा है, तुम्हारा रहना अच्छा है, तो तुम अच्छे हो ये कहाँ कहा? लेकिन हम खुश हो गए कि देखो मेरी प्रशंसा की। जैसे ये प्रशंसा मेरी नहीं कर रहे हैं, ये प्रशंसा बाहर की कर रहे हैं, वैसे ही बुराई भी तो बाहर की करते हैं। तुम बहुत गंदा बोलते हो, तुम्हारा बोलना बहुत बेकार है, तुम्हारा शरीर बहुत बेकार है, तुम्हारा ये बहुत बेकार। अरे तो मैं बेकार हूं ऐसा कहाँ कह रहा है वो आदमी? वो सैम सैम उसकी शैली बता रही है कि वो क्या कह रहा है। एक वो आता है भजन, ना मैं इंसान हूं, ना मैं शैतान हूं, दुनिया चाहे जो समझे, मैं तो भगवान हूं। अब कोई इंसान कह रहा है तो मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा है, कोई शैतान कह रहा है तो मेरी बुराई नहीं कर रहा है। ना मैं इंसान हूं, ना मैं शैतान हूं, दुनिया चाहे जो समझे, मैं तो भगवान हूं। ना इष्ट सुख रूप है, ना अनिष्ट दुख रूप है, दुनिया चाहे जो कह ले, आत्मा ही सुख रूप है। ये कह रहे हैं आचार्य पूज्य पासयामी यहाँ पर, कि दुनिया चाहे कुछ भी करे, तू कहाँ विचार करता है? अरे अपने सुख स्वरूप को नहीं देखता, इसलिए इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है। सामायिक पाठ में लाइन आती है, नहीं इष्ट अनिष्ट बेचारू, निज सुख स्वरूप संवारू, दुख में है सभी कसाएं, इनमें नहीं परिणति जाए। सभी कसाय दुख रूप हैं। अब मंद कसाय को अच्छा कैसे कहें? कल बात की थी ना हमने, तो सभी कसाय दुख रूप ही हैं, तो मंद कसाय अच्छी कैसे हो गई?
मंद कसाय के परिणाम अच्छे कैसे हो गए? टोडरमल ने क्या एग्जाम्पल दिया पाप और पुण्य के लिए, मंद कसाय, मंद और तीव्र कसाय के लिए? बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया उन्होंने एक, कि जैसे व्यापारी है, अब व्यापारी को कहीं पर 1 करोड़ का घाटा हो रहा है और उसके पास एक ऑप्शन है कि 10 लाख का घाटा खाकर वो 1 करोड़ के घाटे को बचा सकता है, तो क्या करेगा? अच्छा व्यापारी कौन है? जो 10 लाख का घाटा खाकर अपने 1 करोड़ के घाटे को बचा ले, वो अच्छा व्यापारी है। तो ये ऐसा है कि कसाय तीव्र हो रही थी, बहुत ज्यादा दुख होने वाला था, तो बहुत ज्यादा दुख की जगह हमने थोड़ा दुख स्वीकार कर लिया, हमने थोड़ा दुख वाला कार्य कर लिया, हमने थोड़ा घाटा खा के बहुत घाटे को बचा लिया। वैसे ही हमने भी बहुत दुख रूपी कार्य को ना करके थोड़े दुख वाले कार्य को कर लिया। ऐसा है ये पाप पुण्य, और हमको तो महिमा ही पुण्य की है। मैं बालक हूं, मैं युवा हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, क्या हो? यहाँ आप उसका उसका विचार कर रहा है आचार्य पूज्यपाद स्वामी कि तुम हो क्या, ये तो विचार करो। नहीं, मैं पढ़ने वाला हूं, मैं स्वाध्यायी हूं। स्वाध्यायियों की आत्मा हो, पर ये निर्णय करो कि हम स्वाध्यायी हैं कि आत्मा हैं क्या हम? बस स्वाध्यायी तक सीमित है, बस हम स्वाध्यायी हैं हम तो, कि अरे हाँ आचार्य आत्मा दिखा रहे हैं और हम स्वाध्याय देख रहे हैं, अपने स्वाध्याय देखकर संतुष्ट हो गए। जिस जिनवाणी में आचार्य हमको आत्मा दिखा रहे थे, उसी को पढ़कर हमने अपने को क्या मान लिया? हम तो स्वाध्यायी हैं। वो तुम्हें कहाँ बैठा रहे थे और हम कहाँ जाके बैठ गए, उसी को पढ़ के। वो हमको बैठा रहे थे ऊपर और हम कहाँ जाके बैठ गए नीचे, हम तो यही है। आचार्य कह रहे हैं तुम ये नहीं हो, हम कह रहे नहीं हम तो यही है। आचार्य कह रहे हैं शास्त्रों से ज्ञान नहीं होता, हमको तो नहीं, शास्त्रों से ज्ञान होता है। शास्त्र नहीं पढ़ेंगे कैसे काम चलेगा? अब एक ही भावना है जीवन में, इस समय सार अच्छे से पूरा हो जाए और ये ग्रंथ पूरा हो जाए और ये ग्रंथ पूरा हो जाए तो सफल हो जाए जीवन। कि जीवन की सफलता इससे है, कि जीवन की सफलता है किससे? आचार्य ने तो नहीं कहा जीवन इससे सफल हो जाएगा, कहीं लिखा हुआ आचार्य ने तो बताओ कि जीवन इससे सफल हो जाता है। नहीं, हमको तो बहुत पुण्य के उदय से, महान पुण्य का उदय है हमारा, जो हमको जैन धर्म मिला है, ये जिनवाणी मिली है, बहुत पुण्य का उदय है हमारा। अब इसको तो करना करना ही है ना। ये तो विचार करके देखें हमको क्या लग रहा है, हमको सुख लग कहाँ पे रहा है, सुख की भावना हमारी कहां पर हो रही है, हमको सुख किस चीज में लग रहा है, हमने सुख किस में मान रखा है, हमने मुक्ति किस में मान रखी है। वो एक वो आती है बच्चों की लोरी आती है, नन्हे मुन्ने चेतन तेरी मुट्ठी में क्या है, उसमें एक लाइन आती है, मुक्ति को बस में किया है। कैसे वो पूरी लाइन? कोई तुमको मुक्ति दे तो लोगे कि ना लोगे? बताओ, आपको कोई मुक्ति दे रहा है, आप लोगे कि नहीं लोगे? मोक्ष दे रहे हैं आपको, लेना है कि नहीं लेना है? बताओ, बताओ मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए? मोक्ष कोई नहीं दे सकता हमको। हाँ, तो बच्चों के लिए सिखाया जा रहा है, कोई तुम्हें मुक्ति दे तो लोगे कि ना लोगे, पाप के ओदे में बोलो अब तुम्हें क्या करोगे। तो बच्चा क्या कह रहा है? कोई हमें मुक्ति दे तो हम तो नहीं लेंगे, पाप के ओदे में हम तो समता ही धरेंगे, शास्त्र से ही मुक्ति होती जिनवर ने कहा है। इसमें नहीं है वो लाइन, उसके आगे पीछे है, मुक्ति को बस में किया है। मुक्ति किसके बस में है? हमको लग रहा है कोई हमको सुख सुख देगा तो हम सुखी हो जाएंगे, हम सुख ढूंढ रहे हैं ना बाहर,
ऐसे हम मोक्ष ढूंढ रहे हैं, वहां कोई हमको मुक्ति दे दे तो मिल जाएगी। इस लाइन को जब पढ़े पढ़े ना कोई पहली बार, कोई हमको मुक्ति दे तो हम तो नहीं लेंगे यार, कोई अरे ये क्या कह रहा है, मुक्ति नहीं लेंगे हम, मुक्ति मिल रही है, कोई संसार नहीं मिल रहा। लेकिन ये निर्णय है उस ज्ञान के बल पर, ये निर्णय है उस गायक की स्वीकृति के बल पे, कोई हमको मुक्ति दे तो भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं मुक्ति तो स्वयं के आश्रय से होगी, मुक्ति को अपने आत्मा के आश्रय से होगी, बाहर किसी के आश्रय से नहीं होने वाली। वैसे ही हम जानते हैं कि सुख तो आत्मा के आश्रय से ही होगा, बाहर से सुख नहीं होने वाला है। बाहर जो कह रहा है इससे सुख हो जाएगा, इससे सुख हो जाएगा, वो हमको भ्रमा रहे हैं, वो हमको संसार में ही रखना चाहते हैं, वो हमको नहीं चाहते संसार से हम पार हो जाएं, वो हमको यहीं रखना चाहते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि इसमें सुख हो जाएगा, वहां देखो दुख होगा, वहां जंगल में जाओगे दीक्षा लेके तो वहां तो शेर भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। कि जिसने ज्ञान को जान लिया वो जान रहा है शेर आए कोई आए मुझे दुखी नहीं करने वाले, क्योंकि मैं सुख स्वरूप हूं, सुख का भंडार हूं। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि आत्म पर तो पर ही है, दुख रूप ही है। इसको पढ़ लेते हैं, टीका पढ़ लेते हैं इसकी, कि पर तो पर ही है, दुख रूप ही है। अब तुम्हें किसकी महिमा आ रही है विचार करके देखें हम, हमको किसकी महिमा आ रही है? हमको जिनेन्द्र देव की महिमा आ रही है कि देखो 4 घाती कर्मों का अभाव करके इन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया है। केवल ज्ञान महिमाबंद है कि नहीं है? केवल ज्ञान की महिमा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बताओ। केवली है ना, केवल ज्ञानी है अरिहंत देव, तो केवल ज्ञान की महिमा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अनंत तो पर है, पर केवल ज्ञान की महिमा तो आती है। अरे हमको केवल ज्ञान की महिमा आ रही है, आती है। लेकिन यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि तू ऐसे ज्ञान का भंडार है जिसमें से प्रति समय केवल ज्ञान की परियां निकलेंगी, एक एक समय में एक एक केवल ज्ञान की परियां निकलेंगी प्रति समय। तो कहाँ कहाँ किसकी महिमा कर रहा है, किसकी महिमा करने जा रहे हो? नहीं होगा। जब जब ये अपने निज स्वास्थ्य में जाएगा जीव, अपनी आत्मलीनता करेगा, तो कर्मों का अभाव भी होगा, अपने आप केवल ज्ञान भी सब होगा। केवल ज्ञान भी होगा ना, प्रति समय केवल ज्ञान नया नया होता है, हर समय प्रति समय केवल ज्ञान हो रहा ना नया। तो कहां से आ रहा है वो केवल ज्ञान? कहां से रहा है वो केवल ज्ञान? कहीं बाहर से आ रहा है क्या केवल ज्ञान? ज्ञान में से आ रहा है। ज्ञान में से आ रहा है। हम महिमा केवल ज्ञान की कह रहे हैं, इस जीव को केवल ज्ञान की तो महिमा है, लेकिन उस ज्ञान की महिमा नहीं है जिसमें से वो केवल ज्ञान प्रति समय प्रकट हो रहा है। ये ऐसा है जैसे मीठे की तो महिमा है लेकिन शक्कर की महिमा नहीं है। मीठा मीठा दूध पीना तो पसंद है हमको, लेकिन शक्कर पसंद नहीं है। अब विचार करके देखें हम, हमको हमको क्या लग रहा है। देखो टीका पढ़ते हैं इसकी अभी। पर अर्थात देहादिक पदार्थ पर ही है, क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार से अपना करना अशक्य है। अशक्य है अर्थात संभव नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी भी नहीं है, होना तो बहुत दूर की बात है। अशक्य है, ऐसा होने से उनका आत्मा में आरोप करने से, उन्हें आत्मा मानने से दुख ही होता है, क्योंकि उसके द्वारा, आरोप द्वारा दुख के कारणों की प्रवृत्ति होती है। दुख के कारणों की प्रवृत्ति होती है क्योंकि दुख में से दुख ही आएगा, दुख में से सुख नहीं आ सकता। कचरे कचरे का भंडार है तो वहां से गंदी स्मेल ही आएगी, अच्छी स्मेल तो नहीं आ सकती। ऐसी जो दुख रूप ही है उसमें से दुख ही होगा, सुख कैसे आ सकता है? क्योंकि उसके द्वारा, आरोप द्वारा दुख के कारणों की प्रवृत्ति होती है, तथा आत्मा आत्मा ही है, क्योंकि वह कभी भी देहादि रूप नहीं होता, देहादि रूप ग्रहण नहीं करता। ऐसा होने से उससे सुख होता है
क्योंकि वह दुख के कारणों का अविषय है। दुख के कारणों का भी विषय नहीं है, दुख तो बहुत दूर की बात है, दुख का कारण भी नहीं है वहां पर। अविषय है, दुख के कारणों का विषय ही नहीं है, दुख के कारणों की बात ही नहीं है। कहां पर? कि आत्मा में। अब हम दुखी हैं, इसका अर्थ है कि हम आत्मा नहीं है। हम दुखी हैं, इसका क्या अर्थ है? कि हमने आत्मा को तो जाना ही नहीं है। हमने किसको माना हुआ है? देह आदि को ही आत्मा माना हुआ है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान। इतना ही माना हुआ है बस। इस शरीर की उत्पत्ति में उत्पत्ति है मेरी, इस शरीर के नाश में नाश है मेरा। शरीर की बात करेंगे अगली गाथा में। ऐसा होने से उससे सुख होता है क्योंकि वह दुख के कारणों का अविषय है। ऐसा होता है इसीलिए तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने उसके लिए अर्थात आत्मार्थ उद्यम किया है। अर्थात शास्त्र विहित तपों के अनुष्ठान में, आचरण में अभियोग कृत प्रयत्न बने हैं। प्रयत्न किए नहीं है, बने हैं। किसके लिए उद्यम किया है? आत्मार्थ, एकमात्र आत्मा के अर्थी होकर पुरुषार्थ किया है। जो भी उद्यम किया है वो आत्मा के अर्थी होके किया है। लेकिन हम किसके अर्थी होके कर रहे हैं? विचार करके देखना, हम किसके अर्थी होके कर रहे हैं। हमको अभी भी लगता है कि ऐसा नहीं किया तो दुखी हो जाएंगे। उस दिन मैंने कहा था निर्वाण महोत्सव वाले दिन कि यदि 2-4 दिन आपको पढ़ने को और सुनने को ना मिले तो क्या होगा? 2-4 दिन को कहीं कोई पढ़ने को नहीं मिल रहा है, सुनने को नहीं मिल रहा है, अब आप क्या करोगे? दुखी हो जाएंगे। नहीं लगता हमको दुखी हो जाएंगे? हम नहीं पढ़ेंगे तो, नहीं सुनेंगे तो दुखी हो जाएंगे हम। हाँ, ऐसा ये मानता मैं। अरे जिस समय आपने नहीं पढ़ा, जिस समय आपने नहीं सुना, ये नहीं कह रहे पढ़ना नहीं चाहिए, सुनना नहीं चाहिए, जिस समय हमने नहीं पढ़ा, जिस समय हमने नहीं सुना, उस समय वो सुख का आधारभूत आत्मा कहाँ चला गया? कहीं कहीं नहीं चला गया। गया क्या वो? नहीं उस तो। समय सुख का भंडार है और हमको लग रहा है कि नहीं। हमको अभी भी लग रहा है कि नहीं, ये करने से, ये करने से, ये करने से होगा। श्रद्धा ने गायक प्रभु स्वीकारा, ज्ञान में गायक समाये रे। श्रद्धा का काम तो यही है, गायक प्रभु को स्वीकार करना कि आत्मा सुख में है, इतना स्वीकार किया उसने बस। जिसका दर्शन सम्यक दर्शन, एक लाइन आती है, जिसका दर्शन सम्यक दर्शन, परमानंद में आत्म दर्शन। जिसका दर्शन सम्यक दर्शन है, उसका दर्शन तो हम कर नहीं रहे और सम्यक दर्शन के पीछे पड़े हैं। जिसका दर्शन सम्यक दर्शन, जिसका अनुभव ज्ञान है सम्यक, ऐसी लाइन है उसमें, जिसका आश्रय है सम्यक चारित, कि जिसका है उसके पीछे तो पड़ नहीं रहे। हमको सम्यक दर्शन करना है, हमको सम्यक दर्शन करना है, हमको सम्यक दर्शन करना है। लेकिन सम्यक दर्शन का आधार क्या है? सम्यक दर्शन का आधार जो द्रव्य है, द्रव्य को तो जाना ही नहीं तुमने। उस आत्मा को तो जाना ही नहीं जो आधार है सम्यक दर्शन का। जिसके आधार से सम्यक दर्शन होगा, जिसको जानने से, जिसका अनुभव करने से सम्यक दर्शन होगा, उसको तो जाना ही नहीं और सम्यक दर्शन के पीछे पड़े हैं। इसका अर्थ है कि हमारा उद्यम आत्मार्थ नहीं है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। यहां क्या लिखा है? ऐसा होता है इसीलिए तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने उसके लिए अर्थात आत्मा के लिए उद्यम किया है, किसी और चीज के लिए नहीं। मुक्ति के लिए उद्यम नहीं किया, केवल ज्ञान के लिए उद्यम नहीं किया, सम्यक दर्शन के लिए उद्यम नहीं किया, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्य के लिए उद्यम नहीं किया, क्रियाओं को करने के लिए उद्यम नहीं किया, आत्मा के लिए उद्यम किया है, क्योंकि सुख स्वरूप तो आत्मा है। ये यहां आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं। विचार करना क्या कहना चाह रहे हैं। कल इसका भावार्थ लेके अगली गाथा पे बढ़ेंगे आगे। अगली गाथा में शरीर के संबंध में कुछ बात करने वाले हैं आचार्य पूज्य पाद स्वामी।
शरीर के संबंध की क्या बात करने वाले हैं, किस प्रकार से करने वाले हैं, उसकी चर्चा भी हम कल करेंगे। विचार करना कि हमने सुख दुख कहाँ माना हुआ है। हमको आज भी सुख दुख बाहर ही दिखाई दे रहा है। हमको लग रहा है कि ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं है तो हम दुखी हैं, ये हमारे अकॉर्डिंग है तो हम सुखी हैं। लेकिन उनके अकॉर्डिंग और अकॉर्डिंग ना होने में सुख दुख है ही नहीं, क्योंकि आत्मा ही सुख में है, पर तो दुखद ही है। अकॉर्डिंग प्रवर्तित तो दुखद है, अकॉर्डिंग ना प्रवर्तित तो दुखद है। ये यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं। विचार करना, हम सब भी उस सुख स्वरूप शुद्धात्मा को जानकर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए वाणी माँ को वंदे ना सतेवारे है। माँ वंदे ना सतेवारे है।